राजस्थान के भानगढ़ किला को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और इसकी कहानी आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में बना यह किला बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत नगर हुआ करता था, जहां राजा माधव सिंह का शासन था और उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थीं। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करने लगा। लेकिन वो जानता था कि उससे शादी करना असंभव है, इसलिए उसने जादू के जरिए राजकुमारी को अपने वश में करने की योजना बनाई। एक दिन उसने राजकुमारी के इत्र में काला जादू मिला दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उन्होंने वो इत्र पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि वो पत्थर जादू के असर से तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये नगर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी कभी शांति से नहीं रह पाएगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों के युद्ध और अचानक आई तबाही ने पूरे शहर को उजाड़ दिया। लोग रातों रात किला छोड़कर भाग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी सूर्यास्त के बाद किले के अंदर अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट, महिलाओं की धीमी बातें और टूटी हुई इमारतों के बीच से आती रहस्यमयी परछाइयाँ। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधिकारिक तौर पर सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश करना मना किया हुआ है। कई पर्यटक और गार्ड्स दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ रुकने की कोशिश करने वालों को बेचैनी, डर और अनजानी मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि खाली महलों में अचानक कदमों की आवाज़ उनके पीछे चलती महसूस हुई। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन घटनाओं का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला, फिर भी वीरान गलियाँ, टूटी हवेलियाँ और पहाड़ियों के बीच खड़ा ये किला आज भी अपने अतीत के रहस्य और श्राप की कहानी को जिंदा रखे हुए है। और यही वजह है कि भानगढ़ किला इतिहास, लोक कथाओं और डरावनी मान्यताओं का ऐसा संगम बन चुका है, जहां दिन में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले हर कोई वहां से लौट जाना ही सुरक्षित समझता है।